ये क्या कह रही तू? इंसान जानवर, अरे ऐसा कभी हकीकत में थोड़ी होता है। आप किस गलती की बात कर रहे हैं डॉक्टर? इन्हें गलत दवाई दी गई है। घर पे पापा को तुमने गलत दवाई दी और यहाँ बैठ के अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हो तुम? क्या तुमने राज को गलत दवाइयाँ दी थी? हाँ मॉम, वो एक्सीडेंटली मैंने भी उसे कस के थप्पड़ मारा। अब देख, सारी जिंदगी याद रखेगी। क्या? मन को थप्पड़ मारा? मैं बस यही कहना चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से खूबसूरत बन गई है क्योंकि तुम मेरी खूबसूरत पत्नी हो, माय ब्यूटीफुल वाइफ। मानवी पुत्र। जी दादी, सॉरी वो मैंने आपको देखा नहीं। हाँ भाई, अब हम क्यों दिखाई देंगे जब राहुल से जो नजरें चार हो गई हैं। आप जी? जी, अरे मुझे सब पता है। तेरे और राहुल के बीच में जो मीठी मीठी बातें हो रही है ना, देख तेरा चेहरा भी गुलाबी गुलाबी हो रहा है। वो नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो कहा है ना, उसकी आधी बात सही है। आपको पता है ना कि राहुल कैसा है, उसके कितने मूड स्विंग होते हैं, कभी भी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो सकता है। तू कुछ कम है क्या? अरे तुम दोनों मिल जाओ ना तो डबल धमाल हो जाए। अच्छा सुन, वो सब छोड़, एक बात तो बता, इतनी बड़ी खुशी की बात है, तुम लोग कहीं घूमने शूमने क्यों नहीं जाते? वो क्या होता है ना, मोमबत्ती जला के वो खाना शाना खाते हैं ना वो। दादी कैंडल लाइट डिनर। हाँ हाँ वही, उस पे क्यों नहीं जाते? नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाय रब्बा, मैं की करा इस कुड़ी दा। तू ना कभी कभी ऐसी बातें करती है कि कोई बुढ़ी औरत भी ना करे। मेरी बात सुन, इस उम्र में नहीं घूमेगी तो क्या मेरी उम्र में घूमेगी? अब तू जा जल्दी से, मैं राहुल से बात करती हूँ, वो तुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाएगा। नहीं दादी, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, जाना है तो मतलब जाना है। राहुल तुम्हें खाने पर लेकर जाएगा तो मतलब जाएगा। अब ज्यादा ना टिंग टिंग मत कर, समझी? नहीं तो मैं चली जाऊंगी। चल जा जल्दी से रेडी हो जा, मैं राहुल से बात करके आती हूँ, ठीक है? जैसी लड़की को इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। तुमसे शादी करके मैंने गलती करी। प्लीज शालीन, आई एम सॉरी, मैंने जान निकलो यहाँ से बाहर, बाहर निकलो इस घर से। गलती हो गई। अरे बहुत हो गई तुम्हारी गलतियाँ। कब तक तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ करता रहूं? छोटी बड़ी सारी गलतियाँ आज तक तुम्हारी माफ करता आया हूं, लेकिन अब नहीं। इस घर में पार्टी होती है, कुछ भी होता है, सिर्फ तुम्हें ही जाना होता है हर जगह। मेरे बाप की जिंदगी कीमत रखती है या नहीं रखती है? हाँ, तुम्हारे दोस्त की पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब जाओ वहीं जाके पार्टी करो। इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उन्हीं के पास जाओ, जाओ वहीं जाके पार्टी करो तुम। सॉरी शालीन, मुझे माफ कर दो। अरे जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हो तुम सबके बीच में? नहीं शालीन, तुम गलत कर रहे हो निशा के साथ। अपनी बीवी से बात करने का ये कोई तरीका नहीं। मानवी, स्टे आउट ऑफ इट। ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, हम दोनों उसको खुद देख लेंगे। I said move out. निकलो यहाँ से बाहर। समझ नहीं आ रही है मेरी बात? मानवी प्लीज तुम बोलो ना शालीन को। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, वरना शालीन सचमुच में मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैं आज के बाद कभी अपनी गलतियों को नहीं दोहराऊंगी, आई स्वेयर। तुम रोको ना शालीन को, प्लीज मानवी प्लीज। निशा को अपनी गलती का एहसास है, अब इसे और सजा नहीं मिलनी चाहिए। शालीन रुको, ये कोई तरीका नहीं है अपनी बीवी से बात करने का। तुम्हें कोई हक नहीं है कि निशा को घर से निकालने। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसकी साइड ले क्यों रही हो? हाँ? आज तक इस घर में जितनी भी गलतियां हो रही हैं, सारी की सारी इसने करी, और वो भी तुम्हारे अगेंस्ट। फिर भी तुम इसकी साइड ले रही हो। शालीन, कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर हमारे साथ बुरा करे तो उसके जवाब में हम भी उसके साथ बुरा करें। और निशा अपनी की गई गलतियों की सब माफिया मांग चुकी है। इतना शोर क्या हो रहा है यहाँ पे? खुशी मम्मी, इस घर में गंदगी बहुत बढ़ गई, बहुत कूड़ा हो गया इस घर में। निकलना यहाँ से, सुन के नहीं रही है मेरी बात। निशा को। मम्मी जी आप देखिए ना, आप समझाइए ना शालीन को।
देखिए वो निशा के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, प्लीज बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैं बहुत बहुत बुरे इंसान हूँ। आई एम अ हॉरिबल पर्सन मॉम, बट प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मुझे एक मौका। मॉम प्लीज मुझे ऐसे घर से बाहर मत निकालिए, प्लीज मॉम, जस्ट गिव मी वन चांस। आई एम सॉरी। गेट अप, आई सेड गेट अप। कोई तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू नहीं देखने वाला है, और ये फैसला कोई नहीं बदलेगा, समझ में आई? बस करो शाली, तुम निशा के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं निशा को पहले से ही माफ कर चुकी हूँ और मम्मी जी ने भी उसे माफ कर दिया। मुझे नहीं लगता कि माँ इसे माफ करे। बस करो, बहुत हो गया शाली। हाँ, मैंने इसे माफ कर दिया और अब तुम भी कर दो और भूल जाओ इस बात को। आप लोगों को जो करना आप लोग वो करिए। थैंक यू सो मच मॉम, आई प्रॉमिस मैं आगे से। ये आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ मानवी के कहने पे। अगर तुमने गलती वापस दोहराई तो याद रखना, इस बार शाली नहीं, मैं खुद तुम्हें बाहर निकालूंगी। याद रखना ये बात। निशा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ अपने रूम। राहुल पुत्र, दादी कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। तू कोई काम कर रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे कर, मेरा काम कर दे, जल्दी से अपनी गलती मान ले। मैं समझा नहीं दादी। देख पुत्र, ऐसे मन नहीं हुई गाल ले। दुनिया में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अपनी गलती ना किसी को भी दिखाई नहीं देती। और मैं नहीं चाहती कि तू ये नादानी करे। तो ऐसा कर, तू ना मानवी से अपना झगड़ा वगड़ा सब खत्म करके ना उसको डिनर पे ले जा। डिनर पे? आज? हाँ तो देख पुत्र, तू मानवी के भाई की गलती को पकड़ के मत बैठ। अब जो कुछ भी हुआ उसमें मानवी की तो कोई गलती नहीं है ना। आई नो दादी, उसकी गलती नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने उससे माफी भी मांगी है आज ही। पर ये डिनर वाला प्लान थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? आई मीन उसका भाई अभी ऊपर से डैड की तबीयत खराब है। मैं इस टाइम पे डिनर पे कैसे जा सकता हूँ? तो अरे राज को देखने के लिए हम सब है ना, तू उसकी क्या फिक्र करता है? वो वैसे भी पहले से काफी ठीक है, तू जा। दादी टाइम देखो अब क्या हो गया है। डिनर पे जाने के लिए किसी जगह पे रिजर्वेशन करनी पड़ती है। अब बहुत लेट हो गया ना। ओए चुप कर। प्यार जताने और खाना खाने का कोई वक्त नहीं होता, समझा? ओ ऐसा ना तेरे दादाजी कहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरी बात को माने, दादाजी की बात को माने, समझा? बड़ा है। आए मेरा पुत्र, नहीं मैं सदके, मैं वारी। अच्छा जाएंगे ना पुत्र? हाँ दादी, गोलियां लड़ानी बंद करो। मैं मर जा। शायद इसी बहाने हम सच में अपने सारे गिले शिकवे मिटा रहे हैं। थैंक यू दादी। शालिनी वाओ, यू सच अ गुड एक्टर। गॉड, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से कर लोगे। आई थिंक तुमने कितनी जोर से पकड़ा मुझे, देखो आपका तो ब्रूज। ओह आई एम सो सॉरी निशा, थोड़ी सी एक्टिंग ज्यादा आ गई थी और आई एम सो सॉरी बाबा। इट्स ओके हनी। वैसे भी इस घर के लोगों को बड़ी चोट देने के बदले में अगर मुझे छोटी मोटी चोट सहनी भी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। लेकिन निशा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मानवी से सॉरी बोला। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ शालिनी, पर तुम एक बात याद रखो, ये आखिरी बार था जो मैं किसी से माफी मांगू। ट्रस्ट। फाइन, बट एक और बात, तुम ये सब मुझसे क्यों करवा रही हो? क्या तुम मानवी से डर तो नहीं गई हो? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसके बाद तो मेरी सबसे बड़ी जीत होने वाली। और वो कैसे? यू नो शालिनी, कैसे भी करके इस घर के लोगों का भरोसा मैं फिर से जीतना चाह रही थी। भरोसा नहीं तो कम से कम उनकी सिंपैथी तो मिल गई। अब अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप उठा सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो तुम मुझे बताओगे नहीं? वक्त आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाए। फिलहाल तुम एक काम करो, एक अच्छे से होटल में एक स्वीट बुक कर लो। स्वीट? और वो क्यों? शालीन, जितना कह रही हूँ उतना करो ना। वैसे भी वहाँ पे तुम्हें कुछ दिन और रहना पड़ेगा, सो कुछ दिन रुकना पड़ेगा? निशा तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रही हो और हमें वहाँ पे कुछ दिन रुकना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए इतनी सारी पैकिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग कल निकलते।
नहीं शालीन, नहीं, कल नहीं, आज ही करना होगा। और तुम जाओ, जाके बुकिंग करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ज्वाइन कर लूंगी, डोंट वरी। निशा पैकिंग। शालीन, वो देखो, तुम्हारी पैकिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। मुझे पता था मेरे थोड़े बहुत आंसू देख के ये इमोशनल फूल्स फिर से मेरा यकीन कर लेंगे। फाइन, तुम कह रही हो इसलिए जा रहा हूँ, पर मुझे जानना है कि ये सब क्यों हो रहा है। I'll tell you, don't worry about that. क्यों है? See you. अब मेरा बाकी का काम शुरू होगा और किसी का हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये सूप पापा को दे दीजिए, ठीक है? और फिर बाद में दवाई दे दीजिएगा। क्या हुआ भैया, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैम वो रात से थोड़ा सा बुखार है। बुखार? जी। दवाई नहीं ली आपने? आप एक काम कीजिए, जाके आराम कीजिए, दवाई लीजिए, मैं पापा को सूप दे दूंगी। धन्यवाद मैम। छोड़ इसको छोड़, तू जाके तैयार हो जा। ले, दादी लदास, बुढ़ी मैं हो गई हूँ और याददाश्त तेरी कमजोर हो गई है। अरे अभी तो तुझे बताया था कि मैं राहुल से बात करने जा रही हूँ कि वो तुझे कहीं बाहर घुमाने शुमाने खाने शाने के लिए ले जाए। वो तैयार है, अब तुम ना टाइम वेस्ट मत कर। दादी, मुझे लगता है कि मुझे आज नहीं जाना चाहिए। वो शालीन और निशा की लड़ाई हुई है, निशा घर पे अकेली रहेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। दादी हम कल चले जाएंगे। आय हाय, कल तो कभी आता ही नहीं है। वैसे एक बात बता, तूने सारी दुनिया की टेंशन अपने सर पर लेने का ठेका उठा रखा है क्या? है? देख, जिसने लड़ना झगड़ना है वो लड़े झगड़े मेरी बला से। मैं तो चाहती हूँ तू और राहुल खुश रहो। अच्छा, ये सूप मैं पापा को देके फिर चली जाऊंगी। ओहो, मैं दे दूंगी ना उसे सूप। तू जा जल्दी से तैयार हो और जा ना कुड़िए, सुनती नहीं है तू। तुम्हारे लिए पापा की तबीयत से ज्यादा तुम्हारे ये दोस्त इंपॉर्टेंट है निशा? सीरियसली? अगर कल को पापा को कुछ भी हो जाए तो इनमें से तुम्हारी कौन सी दोस्त है जो घर पे आएगी? बोलो निशा, कौन हेल्प करेगा तुम्हारी? कब तक बर्दाश्त करेंगे हम तुम्हारी गलतियों को? कब तक तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे? इनफ मानवी, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, ना तुम्हारी बेइज्जतियों को और ना तुम्हें। बहुत हो गया अब। मैं भी कल से बीमारी का बहाना करके घर बैठ जाऊंगा। ऐसे तो छुट्टी मिलने से रही अब तो। अब रोज रोज का यही ड्रामा है, पता नहीं कब क्या होगा। क्या हुआ प्रसाद, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? नहीं मैम, कुछ भी नहीं। आज छुट्टी चाहिए थी तुम्हें? वो हाँ जी मैम, वो क्या है, कुछ जरूरी काम निपटाने थे मुझे। वो आज जो दूसरा कुक था ना, वो बीमार हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। कल तक वो ठीक हो जाएगा तो मैं कल। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे ना कुछ सामान मंगाना था, उसकी लिस्ट ये रही। प्लीज जाके ये मेरे लिए ले आओ और तुम्हारा जो जरूरी काम है वो भी निपटा लेना। लेकिन मैम डिनर की टेंशन तुम मत लो, मैं और मानवी मिलके सब निपटा लें। क्या मैम? तुम जाओ। थैंक यू मैम। बहुत झंडे गाड़े हैं ना तुमने मानवी इस किचन में, तो अब इसी किचन में तुम्हारी तस्वीर भी टांगनी चाहिए, वो भी फूलों वाली माला के साथ। अब तुम्हें पता चलेगा कि निशा की इंसल्ट करने का क्या नतीजा होता है। राहुल, राहुल, राहुल प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आफ्टर व्हाट यू डन हियर, तुम्हें लगता है कि इस घर का कोई भी सदस्य तुम्हारी हेल्प करने वाला है? मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। अगर तुम चाहो तो सारी जिंदगी मुझे इसके लिए सुनाते रहना, लेकिन प्लीज प्लीज फिलहाल शालीन को ढूंढने में मेरी मदद कर दो प्लीज। शालीन? शालीन? हाँ राहुल, पता नहीं शालीन कहाँ चला गया, ना उसके कपड़े हैं ना उसका सामान, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मुझे तो डर लग रहा है, वो इतना गुस्से में था मुझसे, इतना अपसेट था, कहीं नाराज होके वो कुछ अपने आप को
Oh my God, मानवी प्लीज तुम राहुल को बोलो ना कि वो शालीन को ढूंढ लाए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ने के लिए तैयार हूँ मानवी, प्लीज मैं शालीन के बिना नहीं रह सकती। बोलो ना राहुल को। नहीं निशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? राहुल प्लीज तुम जाओ ना शालीन को ढूंढने के लिए, प्लीज राहुल। अरे ड्रामा कर रही है, डोंट फॉल फॉर दिस। एक सेकंड, शालीन अपने कपड़े पैक करके गया, अपना फोन नहीं उठा रहा। इसने जो किया है उसके बाद वो शर्मिंदा है, इसलिए हम सबके सामने से वो जाना चाहता है। अरे ये प्लान्ड है, कोई खतरे में नहीं है वो। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या है, थोड़ा टाइम लगाने तो आ जाएगा वापस यार। मैं फोन करता हूँ उसको। चलो लेट्स गो फॉर अ डिनर। ओहो, अगर अन्नी इसके साथ चली गई तो मेरा प्लान कैसे पूरा होगा? मुझे इसे रोकना ही होगा। निशा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे अचानक से शालीन की याद आ गई। अभी मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज मानवी, प्लीज मेरी हेल्प कर। आई एम सॉरी, तुम लोग कैरी ऑन करो, तुम्हें डिनर के लिए जाना है ना। मैं शालीन को खुद ढूंढ लूंगी। नहीं निशा, कोई कहीं नहीं जाएगा। राहुल प्लीज तुम जाके अभी के अभी शालीन को ढूंढ के लेकर आओ, प्लीज राहुल। पता नहीं ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। निशा कुछ नहीं होगा, राहुल शालीन को ढूंढ के ले आएंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मानवी, इनफैक्ट मैं पूरे घर के लिए डिनर बनाने जा रही थी। नहीं निशा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम जाओ अपने रूम में, मैं खाना बना के लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच मानवी, तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम मेरी हेल्प कर रही हो। इट्स ओके, तुमने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है? सही कह रही हो मानवी, मुझे वाकई में अपनी गलतियों का एहसास है, तभी तो मैं आज अपनी वो गलती सुधार रही हूँ, तुम्हें मार के। जाओ मानवी, गुड बाय। फाइनली तुम्हारे खत्म होते ही मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। आज खाने में मैं कुछ अलग बनाती हूँ। ओह गॉश, मैं यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हूँ? पता नहीं धमाका कितना बड़ा होगा। मॉम डैड और दादी को इस मानवी के साथ साथ कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या करूँ? हाँ, पीछे के दरवाजे से निकल जाते, वहां से किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। भगवान, सर्दी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से खाना बना के ना आराम कर लेती हूँ। ओह गॉड, जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, कहीं ये धमाका ना हो जाए। जी अम्मा, जी मैंने अपना रूप बदल दिया, आप टेंशन मत लो। अरे किसी ने नहीं देखा, मेरा राज मेरे साथ ही रहेगा, डोंट वरी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओह नो, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? ये तो भरोसे की भी लायक नहीं है। ओह नो, कहीं इसने मुझे यहाँ से भागते हुए तो नहीं देख लिया? अगर इसे मेरी प्लानिंग के बारे में पता चल गया तो मानवी के मरने से पहले ये मुझे मार देगा। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस वॉक के लिए आया था, बट तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कि इसने भी मुझे हर्ष की तरह रूप बदलते हुए तो नहीं देख लिया? शायद मुझसे इतना घबराई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आसपास सब जगह अच्छी तरह देखा था, वहां तो कोई भी नहीं था। निशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम कहाँ से आ रही हो? कहीं से भी नहीं। और वैसे भी कबीर, जो तुमने मेरे साथ रेस्टोरेंट में किया था ना, वो मैं अब तक खुद नहीं। मुझे लगता था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नहीं, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। निशा, मुझे बताओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? I mean, तुम कहाँ से आ रही हो? तुमने कुछ देखा है? तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है। टेल मी। प्लीज माय हैंड, कबीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। निशा, टेल मी। कबीर प्लीज लीव मी, आई एम गेटिंग लेट, मुझे कोई जरूरी काम है। हटो। कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, अगर इसने देखा होता तो आज की तरह इतना बोलती नहीं। स्ट्रेंज, ये क्या निशा लॉक करके?
आखिर ये करने क्यों जा रही थी? ये लड़की कहीं मेरा प्लान फेल ना कर दे। क्या बनाऊं? जुकाम की वजह से तो पता भी नहीं चल रही क्या खुशबू है पालक की। हेलो। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे और राहुल के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ही आपको फ़ोन किया था माँ थैंक्स कहने के लिए, और हम लोग डिनर के लिए जाने वाले थे। मुझे माँ को निशा के बारे में नहीं बताना चाहिए, वो बेकार में टेंशन ले लेंगी। वो गए नहीं माँ, वो एक्चुअली पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अब मैंने सोचा मैं घर पे रह के सबके लिए खाना बना दूँ। अच्छा माँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? शुक्र है भगवान का कि मेरे और राहुल के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी कृपा बनाए रखना भगवान, हमारे रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे।